जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, एक बार नारद जी वह द्वारकापुरी जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि वह एक चिड़िया और कौवा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आया, पर वह दुख भरी कहानी है। तो दोस्तों, जब वह श्री कृष्ण के पास वह नारद जी पहुँचे और उन्होंने यह बात श्री कृष्ण के आगे रखी और कहा कि क्या पक्षी भी दुखी होते हैं। तब श्री कृष्ण ने बताया कि मैं यह सारी बात तुम्हें कर्मों के लेख के आधार पर एक कहानी के द्वारा सुनाता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया और कहा कि जो भी मनुष्य इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक पूरी सुनता है उसका सारे काम पूर्ण होते हैं। और इसी प्रकार इस कहानी को आधा अधूरा ना सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता है। कहानी को पूरा सुने। और तब श्री कृष्ण ने कहानी शुरू की। एक बार एक घने जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत प्यारी और रंग बिरंगी वाली थी, जबकि कौवा काले रंग का और बहुत ही समझदार था। दोनों में एक अजीब दोस्ती थी, लेकिन उसके विचार और दृष्टिकोण अलग अलग थे। तभी एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और एक सुरक्षित स्थान की ओर वह चली गई। सुरक्षित स्थान को तलाशने लगी, जबकि कौवा अपने घोंसले में बैठा रहा और तूफान को देखने लगा। चिड़िया परेशान हो गई और सोचने लगी, क्यों ना मैं भी यहीं पर रुकूं और वह कौवा क्या करता है यह देखूं। यही कौवा जो पहले ही समझ चुका था कि यह तूफान सिर्फ कुछ देर का है, तो चिड़िया ने उससे कहा, तुमने कभी सोचा है कि हर तूफान का अपना अपना समय होता है। अगर हम डरते रहे और हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। चिड़िया ने कौवे की बातों को समझा कि जब तूफान आया तो डरने की बजाय हमें इस तरह शांत रहने का फैसला किया। दोनों एक साथ खुले आकाश में उड़ने लगे और महसूस किया कि हर चुनौती से हमें नई सीख मिलती है। इस प्रकार कौवा और चिड़िया और इस प्रकार चलते चलते वह खुशपूर्वक बहुत दूर निकल गए। चिड़िया ने सोचा, मैं तो बहुत ही खूबसूरत गाना गाती हूँ, और जबकि कौवा हमेशा कहता, मैं सबको अपनी बुद्धि से जीत सकता हूँ। एक दिन गांव में एक जलसा हुआ और
और चिड़िया भी वहाँ पहुँच चुके थे। गांव के लोगों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें गायन और चतुराई का खेल था। चिड़िया और कौवा दोनों ने इसमें भाग लिया था। पहली प्रतियोगिता में अपनी आवाज़ से सबको मंत्रमुग्ध करना, उसके गाने की तारीफ करने लगे और वह लेकिन जब दूसरी प्रतियोगिता शुरू हुई तो कौवा ने अपनी चालाकी से एक बहुत ही मुश्किल सवाल हल कर दिया। सभी लोग कौवे की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। अंत में वह निर्णायक ने दोनों से कहा, तुम दोनों से अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तुम दोनों में यह खास विशेषता है कि चिड़िया का गाना बहुत ही सुंदर है और कौवे की बुद्धि अद्भुत है, लेकिन यह प्रतियोगिता का नहीं दिखा सकती है कि कौन सबसे बेहतर है। हर किसी के पास अपनी अपनी अद्वितीय क्षमता होती है। यह कहानी हमें सिखाती है हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कुछ ऐसे गुण भी प्राप्त हो जाते हैं जिससे वह अगले जन्म में वह उनकी सराहना होती है। और इसी प्रकार हमें सही राह पर चलकर अच्छे काम करना चाहिए कि हमें अगले जन्म में कभी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरीके से कौवा ने और चिड़िया ने मुसीबत में होकर एक दूसरे का साथ दिया, इसी तरीके से हमें भी मनुष्य होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से वह इंसान को एक ना एक दिन उसे नीचे देखना पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे कार्य कर कर दूसरों की मदद करनी चाहिए और इसी से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमेशा वह मुसीबत आने पर हमारा साथ भी देते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।